एक तो आज हम डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई, ये जो पाकिस्तान की आपको पता है कि जो हमारे शाहीन यानी जो हमारी ए टीम है वो भी बांग्लादेश से हार गई है। बाबर 11 ने जो कल्चर सेट किया ना, अफगानिस्तान से हार जाना, अमेरिका से हार जाना, एसोसिएट टीम से हार जाना, और उस कल्चर को जो है वो बच्चे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे आगे चला रहे हैं। एक तो इस टॉपिक पर मैं मोहसिन भाई की राय लूंगा। दूसरा एक और जो अहम टॉपिक है वो ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है। हम देखते हैं कि जहां पे 30 एथलीट्स दौड़ रहे होते हैं या स्विम कर रहे होते हैं या कुछ भी इवेंट होता है उसमें 30 नंबर हमारा पक्का है। एक इस पे बात करेंगे। दूसरा एक जो सीरीज का आखिरी मैच होगा T20 सीरीज का इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उस पर बात करेंगे। कल दूसरा मैच भी आपने देखा, अगेन वन साइडेड अफेयर साबित हुआ। श्रीलंका अगर छोटा होगा तो इंडिया की जो बैटिंग है वो बहुत खौफनाक है। इस पर बात करेंगे। और आखिरी जो टॉपिक आपके साथ में शेयर कर दूं, जो रवि शास्त्री की स्टेटमेंट है विराट कोहली के हवाले से कि जो वो क्रिकेट में जो एक एग्रेसिव चीज लेकर आए, एग्रेशन लेकर आए, फियरलेस क्रिकेट अप्रोच वो लेकर आए जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म की यंग क्रिकेटर्स में भी। शुरू करते हैं। हरमनप्रीत कौर के हवाले से बॉलिंग के हवाले से कोई बात आप कर रहे थे, वो उनकी जो कप्तान है उनकी ये स्टेटमेंट है फाइनल के बाद के। एक तो उन्होंने श्रीलंका को क्रेडिट दिया, टीम को और क्राउड को क्रेडिट दिया जिस तरीके से वो बड़े नंबर्स में आए। दूसरा वो कहती हैं कि एक साल की परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फाइंग है, स्पेशली बैटिंग को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बॉलिंग जो है वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं जी। हार गए हैं आपके नौजवान भी, वही बाबर 11 के नक्शे कदम पे, वो अमेरिका, अफगानिस्तान और एसोसिएट टीमों से हार रहे हैं। ये अब बांग्लादेश से भी 4 रोजा वो डार्विन में हार गए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मोहसिन साहब ने आपसे कहा कि जो आपका प्यार है वो प्यार उसी तरह है जैसे डे 1 में 2019 में हम आपकी खिदमत में आए थे। और यही आपको मोहसिन साहब मेरे ख्याल बताया नहीं कि हम इस वक्त उस तारीखी जगह पे मौजूद हैं जिसे कहते हैं जिना स्टेडियम। यहाँ पे अभी फुटबॉल के जो क्वालिफायर हुए हैं फीफा के 50 हजार लोग, और पहली दफा पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में मोहसिन साहब एक मैच जीतने में भी क्वालिफायर में कामयाब हुआ है, वरना हम कभी नहीं जीते फुटबॉल में, हमेशा आ रहे हैं या कभी ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही फरमाते हैं हरभजन जैसे हमारी गली गली में बॉलर मिल। मोहसिन साहब मुझे तो नहीं याद पड़ता, मैं तो जरा नया किसने फरमाया? ये तनवीर अहमद साहब ने फरमाया। तो ये 2023 वर्ल्ड कप में बगैर स्पिनर ना होने की वजह से नहीं, मैं आपसे यही पूछने लगा नहीं भूल सकता भाईजान साहब कॉन्टिनेंट में हमारे फुल टॉसिए स्पिनर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, छोड़ दें हरभजन तो एक ऑफ स्पिनर था ना, मैं ना सईद अजमल की बात करूंगा, मैं आपसे कहूंगा लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, जेडी मर्जी ब्रेक, बगैर ब्रेक, आप मुझे बताएं हरभजन सिंह। देखिए आप ये कह सकते हैं कि भाई वो पॉलिटिशियन हो गए हैं, आए ना आए, आप उसके यानी वो बंदा कह रहा है जिसका टोटल क्रिकेट जो कैरियर है वो 8 इंटरनेशनल मैचों पे है, 1 T20, 2 वनडे और 5 टेस्ट, जिसकी जितनी विकेटें हैं इतना तो हरभजन सिंह ने ना अपना पसीना बहा दिया होगा एक मैच में, जितना इसकी टोटल कैरियर। वो कह रहा है हरभजन सिंह जैसे गली गली में हमारे बॉलर मिलते हैं। मुझे आप याद करा दें कि सईद अजमल के बाद आपके पास कोई एक स्पिनर आया? कोई भी नहीं आया ही नहीं। आपके पास स्पिनर की बात है, लेग स्पिनर कौन सा आया है? मैं ऑफ स्पिनर पे अभी रखता हूं आपको, क्योंकि लोग कहते हैं यासिर शाह था, कोई भी नहीं है, नहीं आया ना, तो हरभजन के ऊपर ये बात कर रहा है। आप आ जाए शाहीन पे। देखें आप बार बार, क्योंकि आप खुद रहे हैं, आप बार बार मोहसिन नकवी क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है, आपके साथ कई दफा टाकरा होता है, सर्जरी हो रही है, मर्जरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखें जो कंपनी इसको लाई है वही कंपनी वहाब रियाज को लाई थी, तो वहाब रियाज वापस आ गया, कोर्स पे चला गया। 2 दिन का जो मालदीव में कोर्स है, आप याशी करें, कोई मसला, हाँ आप मजे करें, बाहर भी बेचते रहे, अंदर भी बेचें। देखिए मोहसिन साहब बात यह है कि जब आप अब्दुल रहमान जैसे जिन्होंने ये गुंडागर्दी पे, ये रिजवान की पर्ची है जो कोच बन के गया, रिजवान की पर्ची ऐसे ही है। यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है कि लोटा माफिया जो है ना, लोटा माफिया इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान में कि ये जिसको चाहते हैं अपने देखे, इफ्तिखार उसी का हिस्सा है, फखर जमान उसी का हिस्सा है, खुशदिल शाह उसी का हिस्सा है, रिजवान उसका हेड है। और इवन मेरे पास जो इतलात है वो ये हैं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि शाहीन अफरीदी जो है, क्योंकि एक बेल्ट तो वही है ना, तो ये भी उसी लोटा माफिया का हिस्सा है। यही जिद करते हैं, यही जोर लगाते हैं कि नहीं आपने इसको लेके जाना है, पहले वर्ल्ड कप पे लेके गए। क्या बात हुई? टीम की परफॉर्मेंस आप नहीं देखें बांग्लादेश की टीम से आप मुझे बताएं मोहसिन साहब, बांग्लादेश की टीम से आप पहला मैच जीते, आपने आसमान पे लगा दिया, दूसरे मैच में आपसे 300 नहीं हुआ, 5 रन से आप वो हार गए। और इसमें देखें वो सारे हैं, साहिबजादा फरहान है, उमर बिन यूसुफ है, और है तो फलाना है, तो ये है, तो वो सारे आपने वो खिलाए हैं जो फ्यूचर होते हैं। इंडिया ने जिम्बाब्वे टीम भेजी, वर्ल्ड चैंपियन है जी, पहला मैच हारे, इतनी बकवास अपनों ने भी की, बाहर वालों ने भी की,
वर्ल्ड चैंपियन में कोई एक प्लेयर बताएं जो जिम्बाब्वे गया हो। कोई भी नहीं, वो तो सारे गिल, इधर गिल जो था वो सिर्फ अमेरिका का, आप तो वहीं थे, अमेरिका तक रिजर्व में था, उसके बाद कहां था गिल? फॉरेट। रिंकू कोई मैच खेला, जायसवाल कोई मैच खेला? वो टीम 4 बॉलरों से जिम्बाब्वे को 4-1 हरा के आ गई। देखिए जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये रिटायर्ड लोगों को आप निकालेंगे नहीं। जब तक देखिए आप एक क्यूरेटर ला रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं जी, आईसीसी का बेस्ट है, ये पिच है जनाब, ये पिच है, इस पिच को आपने बनाना है। मोहसिन साहब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, वो खुद थोड़ी उठाएगा भाला और मट्टी डालेगा और जनाब रोल करेगा, वो आपको बताएगा। भी एक सवाल है, मुझे बताएं कि आपके कप्तान अगर बांग्लादेश से ही चले, आपका टेस्ट है ना, पहला टेस्ट जी हाँ, बांग्लादेश से ही है, क्या आपका कप्तान अफोर्ड कर सकते हैं सपोर्टिंग विकेट बनाना? आपने कई दफा पिंडी में पिछे खुद बनते हुए लाहौर में, कराची में देखी है टेस्ट मैचों से पहले। साहब अभी आपका रमीज राजा जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, हमारे ही बच्चे जुबैर ने उसको कह दिया कि ये क्या डेड विकेट बना, कहता जाओ तुम खेल लो। जुबैर को उसने कहा तुम खेल लो। जब चेयरमैन ये होगा जो कहेगा कि तुम खेल लो, क्या तुम नहीं चाहते? कहता मैं इनके खिलाफ, पाकिस्तान के इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, इंग्लैंड बॉलिंग अटैक के खिलाफ मैं अपने प्लेयर एक्सपोज कर दूं। तुम नहीं चाहते बाबर सो और भाड़ में जाए। कभी आप मुझे बताएं, जय शाह का क्रिकेट से कोई तल्लक नहीं, जो ईमानदारी की बात है, कोई तल्लक नहीं। छोड़ दें उसने क्या किया इंडिया क्रिकेट के लिए, वो जो बात कर रहा है वो सब छोड़ दें। क्रिकेट से जय शाह का कोई तल्लक नहीं। जय शाह की आपने कभी स्टेटमेंट सुनी है कि हम विराट कोहली के बगैर, अभी इंग्लैंड को रहा ना इन्होंने, हम ऑस्ट्रेलिया को रहा ना, हम बुमराह के बगैर, हम शामी के बगैर, हम विराट के बगैर, हम रोहित के बगैर, हम अश्विन के बगैर, हम जडेजा के बगैर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलते। हम 4-1 से कंसीड करते हैं, 4-0 से कंसीड करते हैं, 36 पे आउट हुए हैं, हम घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि इसने, जय शाह ने या किसी ने बयान दिया कि ये टीम जनाब जो है ना मोहसिन साहब, ये बहुत सारे फास्ट बॉलर है, हमारे बैट्समैनों को डर लगता है, हमारे बैट्समैनों की टांगे काम जाती हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं? आपने कभी सुना? No. आप देखें अगले मुकाबला करते हैं पूरी दुनिया में, आप एशिया की बात नहीं करें, पूरी दुनिया, सेना कंट्रीज इंक्लूडिंग, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीती है? वेस्ट सेना में नहीं आता। न्यूजीलैंड उसकी तो औकात नहीं। इंग्लैंड आपके सामने है, कितने साल हो गए हैं इंग्लैंड एक मैच नहीं बचा पाता। वही टीम है दुनिया की जिसका नाम है इंडिया, जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है, 2018 में जीता। और जी स्मिथ और वार्नर नहीं, भाई स्मिथ और वार्नर जो वेटिकन गए थे, वहां जाके उन्होंने कोई अच्छा नेकी का काम किया था, वहां जाके कोई पताशे बांटे थे, कोई इबादत करने गए थे वो? भाई आपने सैंड पेपर का वो एक जुर्म किया था, स्कैंडल था। अच्छा चलो छोड़ दे, हमने माफी दफा करें। आज है 2020-21 पे, कोविड है, सख्त कोविड है, 36 पे टीम ऑल आउट होती है, कप्तान भी चला जाता है, विराट कोहली चला जाता है। इंडिया की यही टीम जो 36 पे आउट होती है, अपने पराये सब इनको रगड़ रहे हैं। हो 36 पे आउट, ये तो 4-0 है, ये तो 10-0 करवा के आएंगे, वनडे T20 सब हार जाएंगे। यही टीम बगैर उसके रहाने की क़यादत में मेलबर्न में रहाने 100 मारता है, जीत गए। सिडनी में कोई ऐसा बैट्समैन, बॉलर ऐसा नहीं इंडिया का बचा जिसके हाथ ना तोड़े हो, पाँव ना तोड़े हो, जिस्म पे ना निशान लगाए, बॉडी लाइन बॉलिंग हुई है। उसी साहब उन्होंने तो नहीं कहा कि यार हमारा कप्तान चला गया, ब्रेव किया, फियरलेस अप्रोच। अभी जो आप ये शास्त्री वाला जो आपने कह दिया, ये इसी में आ गई, फियरलेस अप्रोच। विराट कोहली ने सिर्फ एक कल्चर चेंज किया, वो ये कल्चर चेंज किया, ऑस्ट्रेलियन यूं आंखें दिखाते, आईपीएल के बाद भी दिखाते हैं। ये नहीं है कि इंडिया के पैसे लेते हैं तो चुप हो जाते हैं। ये नहीं है कि आईसीसी इंडिया से 100 रुपया लेके इंडिया को कहती है 38 रुपए ले, 9.5 रहेगा तो याशी करेंगे, ये नहीं है। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी वुमेंस एशिया कप फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेंस, और 165 रन बना दिए जी पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने। स्मृति मंदाना ने अच्छी नहीं खेली है, हालांकि थोड़ा कह सकते कि आखिर में वो हिटिंग नहीं कर पाई, लेकिन एक अच्छा बेस किया उन्होंने सेट। उसके बाद जमीमा रोड्रिक्स और रिचा घोष ने जो पारी खेली है वो कमाल किया, और 167 रन का टारगेट आसान नहीं होने वाला है श्रीलंका के लिए, और कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया की। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। विराट कोहली ने जो कल्चर चेंज किया 2014 में, जब पहला मैच के बाद धोनी ने इसको कप्तानी दी, उसने किया क्या? उसने ये सिर्फ किया, मोहसिन साहब जैसे आपने ना, उसने ये किया ताड़ी भैन दी, पंजाबी है ना, दिल्ली का, ताड़ी भैन दी, सारे गोरे। रिकी पॉन्टिंग उसकी मिन्नतें कर रहा है, भाई ठंडा हो जा। 2014 कल्चर ही बदल दिया, कल्चर बदल दिया। प्लेयर जो नए हार और जीत उन्होंने फॉलो किया, मोहसिन साहब हार और जीत खत्म कर दी। आप इस हिंदुस्तानी टीम को हरा के दिखाएं।
मैं कहता हूँ ये हारेंगे, ये फिर यार 24 में 24 रन चाहिए, 6 विकेटें रहती हूँ, खत्म हो गया था मैच मतलब मुझे कोई 10 दफा कहना कि ये पोजीशन है 24 वालों पे 24 रन में खत्म है। दुनिया क्रिकेट के खौफनाक तरीन दोनों हिटर हैं, क्लासन और मिलर। दुनिया का कोई बंदा नहीं कह सकता T20 में 24 पे 48 भी करना इनसे ज्यादा खौफनाक कोई हो। 50 भी नहीं, 60 भी कोई मसला, 70 भी कोई मसला नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने किया। तो बात ये मोहसिन साहब, और वो देता है, उसकी आप तकरीर सुने। आज इत्तफाकन, अब मैं भूल गया था, आपने याद करा दिया, आज है 29 जुलाई, आज ही का दिन था। सिर्फ 1 महीना पहले आज इस टाइम हम तैयारियां कर रहे थे कि इंडिया का फाइनल है साउथ अफ्रीका के साथ। यस, साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल है, हम तैयारी कर रहे थे बिल्कुल ऐसे। और जनाब ये इंडियंस जो डरे हुए खौफजदा थे कि यार हम जब भी सेमी, पहले इंग्लैंड वाला डर था, वो तो रगड़ के रख दिया, फिर ये साथ चोकर्स है, ये हैं वो है, स्कोर देखा, विराट कोहली की इनिंग देखी, घबराए हुए थे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया डायरेक्शन 165 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और 167 रन का जो टारगेट अब दिया है। एशिया कप वुमेंस, एशिया कप फाइनल, इंडियन वुमेंस वर्सेस श्रीलंकन वुमेंस, और अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि ऊपर से जो है शेफाली वर्मा बहुत ही माजरत, 19 गेंदों पे 16 रन, और स्मृति जो है खड़ी थी, लेकिन उसके बाद सपोर्ट ज़्यादा मिला नहीं, और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी जल्दी आउट हो गई, और उसके बाद जमीमा रोड्रिक्स ने एक जो है अच्छा मोमेंटम दिया टीम को, और अच्छी उन्होंने, हालांकि छोटी पारी थी लेकिन काफ़ी अच्छी। उसके बाद रिचा घोष ने जो 30 रन बनाए हैं 14 गेंदों पर, उन्होंने तो कमाल का बूस्ट दिया है इनिंग को, वरना ये स्कोर 150 तक ही जा सकता था मैक्सिमम। लेकिन इन दो इनिंग की वजह से, जमीमा रोड्रिक्स और रिचा घोष, इन दो इनिंग्स की वजह से 165 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट, 167 रन का टारगेट है, और देखते हैं क्या रहता है। ऊपर से इनकी जो कप्तान चमारी अट्टापट्टू है, उसकी विकेट ही लेनी है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये करीब भी जा पाएंगे। तो एक विकेट कप्तान इनकी, उसकी विकेट चाहिए सिर्फ इंडिया को, और मैच जो है ऑलमोस्ट जो है 90% हाथ में आ जाएगा। तो देखते कैसा रहता है, क्या करती है इंडिया, किस प्रकार की बॉलिंग रहती है, और इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही है इस जो एशिया कप में। तो होप कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस करे और ये वुमेन्स एशिया कप की ट्रॉफी उठाए। देखते क्या आता है, फिलहाल के रिजल्ट पता नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।